हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके घर में छोटे बेबी हैं या न्यू बॉर्न बेबी हैं या फिर डिलीवरी होने वाली है, बेबी आने वाला है, या फिर कह लीजिए कि जो भी अभी बच्चों को डायपर पहनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे को लगभग वही 4 इयर्स तक भी डायपर पहनाते हैं। मैंने अपने आंखों से खुद ही देखा है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जो एम्स के पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनका क्या कहना है कि अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हो तो बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है, आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि बच्चे को उस साइड इफेक्ट से, उस नुकसान से आप बचा सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आमतौर पर हम लोग बच्चे को डायपर पे ही रखते हैं, न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर थोड़ा सा बड़ा बेबी हो, क्योंकि पहले के टाइम में होता था सब लोग कॉटन की नैपकिन पहनाते थे बच्चों को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब लोग डायपर ही यूज करते हैं ताकि अगर बच्चा सूसू या पॉटी करता है तो किसी के भी कपड़े खराब ना हो या फिर बेडशीट वगैरह खराब ना हो। तो इसके लिए सब लोग बच्चे को डायपर पे ही रखते हैं। लेकिन अगर आप भी बच्चे को डायपर पे पूरा टाइम रखती हैं, या डे हो या फिर नाइट हो, होल टाइम आप डायपर पे ही बच्चे को रखती हैं, तो उस पे आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी उसको दिक्कतें हो सकती हैं पूरे टाइम डायपर को पहनाने से, तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको मालूम है कि 300 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका जो यूरिन पास करने वाली जगह होती है, जो वो होल होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है। वो हल्का सा, जैसे मान लीजिए बच्चे का प्राइवेट पार्ट है और ये पॉइंट है उसके यूरिन पास करने का। तो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो यहाँ से ना होकर थोड़ा किनारे होता है, और वो यूरिन जब पास करता है तो वो एकदम सीधा फ्लो में नहीं जाती है, बल्कि थोड़ा इधर उधर आड़ी टेढ़ी होकर जाएगी, या फिर प्रॉपर यूरिन बाहर नहीं जाता है, बूंद बूंद होके निकलता है। तो जब हम लोग बच्चों को पूरा टाइम डायपर पहना कर रखते हैं तो हमको कह लीजिए या किसी भी पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। जिस भी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, अगर टाइमली उसको पता चल जाता है पेरेंट्स को, तो वो जाकर डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर उसको एक नॉर्मल से सर्जरी कर एकदम सही कर देते हैं और बच्चे का प्रॉपर यूरिन पास आउट होने लगता है। लेकिन जब हम ऑल टाइम बच्चे को डायपर में रखते हैं तो हमें नहीं मालूम पड़ता है, और जब हमें मालूम ही नहीं तो हम डॉक्टर के पास क्या ही जाएंगे। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, यूरिन पूरी तरह से पास आउट नहीं होता है, वो बैक होता है किडनी में, तो इससे किडनी डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है बच्चों में। तो इसलिए जब भी आप बच्चों को पूरे टाइम डायपर में रखते हो तो आपको हमेशा ये चीजें चेक करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एज पेरेंट्स आपको कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चे को आप पूरा टाइम डायपर में रख भी सकती हैं और ना ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, फ्यूचर में भी नहीं और अभी भी नहीं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब भी आप बेबी को डायपर पहनाते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि डायपर बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। कई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को आप डायपर पहनाते हुए एकदम स्किन से चिपक कर बैठता है, बिल्कुल भी उसमें लूजपन नहीं होता है। तो ऐसा डायपर बच्चे को आपको नहीं पहनाना है, हल्का सा लूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाते हो, जैसे मान लीजिए ये बच्चे की कमर है, आपने ऐसे डायपर पहनाया है, तो आपको डायपर में ऐसे 2 फिंगर अपनी डालिए और देखिए कि बच्चे के डायपर और उसकी स्किन के बीच में 2 फिंगर का स्पेस होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा डायपर ढीला होना चाहिए, प्रॉपर उसकी स्किन में चिपक कर नहीं बैठना चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको आपको फुल टाइम डायपर नहीं रखना चाहिए, कुछ टाइम आपको उसको फ्री रखना चाहिए। जैसे बच्चे ने पॉटी की है, आपने डायपर चेंज किया है, तो उसके बाद आप बच्चे को थोड़ी देर स्पेस दीजिए, उसको खुला छोड़ दीजिए। अगर जैसे अभी का सीजन है आप फैन वगैरह ऑन रखते हैं तो आप बच्चे को अच्छे से क्लीन करिए और क्लीन करके उसका पानी सुखाकर वैसे ही लिटा दीजिए, खेलने दीजिए उसको, ताकि उसका जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है, जांघों के बीच के साइड की जगह है, वो सारी अच्छे से क्लीन होके सूख जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद ही आप उसको डायपर पहनाइए। और इस बात का ध्यान रखिए कि वो सुसु या पॉटी जो भी है करता है तो वो सही जगह से प्रॉपर सही अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है कि ये सही से सुसु नहीं कर रहा है या फिर सही से पॉटी नहीं कर रहा है सही जगह से,
तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारा 4th पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको बेबी का डायपर हर 2 से या 3 घंटे में चेंज कर देना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले बेबी का डायपर फुल हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे बारिश का सीजन है तो इस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा सुसु करते हैं, या फिर ठंडियों का सीजन होता है तो उस टाइम भी बच्चे बहुत ज्यादा सुसु करते हैं। तो आपको देखना चाहिए जैसे ही डायपर उसका भर जाता है आपको तुरंत चेंज करना चाहिए। भले वो 1 घंटे में ही डायपर अगर उसने फुल कर दिया है तो भी आपको चेंज कर देना चाहिए, और अगर उसके बीच में पॉटी किया है तो भी आप उसे चेंज कर दीजिए। हमारा 5th पॉइंट है फ्रेंड्स, हमेशा हमको प्रीमियम क्वालिटी का डायपर यूज करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि डायपर बहुत महंगा है, लेकिन हमको डायपर तो पहनाना है बेबी को, उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो सस्ते से सस्ता डायपर मिल जाए, सिर्फ हम लोग प्राइस पर ध्यान देते हैं, उसकी क्वालिटी पे नहीं जाते हैं, या फिर कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा डायपर मिल रहा है तो ऐसे देखकर पेरेंट्स यूज करते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि डायपर की क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी स्किन के लिए। तो बच्चों के साथ लापरवाही हमको नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज करना चाहिए। कौन सा डायपर अच्छा होता है, कौन सा हमको यूज करना चाहिए जो हमारे बजट में भी पड़े और क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। मैंने उस पर डाल रखा है मैं अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर यूज करती हूँ। हमारा 6th पॉइंट है, जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करिए उसको अच्छे से क्लीन करवाइए, और आप नहलाते समय तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप बच्चे को जो भी साबुन या फिर जो भी उसका बॉडी वॉश यूज करते हैं उससे आपके उसके प्राइवेट पार्ट को जरूर क्लीन करिए अच्छे से। और अगर विंटर का सीजन है तो आप उस पर अच्छे से कोई कॉटन नैपकिन ले लीजिए, उसको गीला करके हल्के गुनगुने पानी में अच्छे से उसके प्राइवेट पार्ट को आगे और पीछे दोनों साइड क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद आप उसको खुला एकदम छोड़ दीजिए, लगभग 50 मिनट तक उसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब वो एकदम सूख जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, स्किन भी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद कोई मॉइस्चर या फिर कोकोनट ऑयल यूज करके फिर उसको आप डायपर पहनाइए। कभी ऐसा मत करिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स होते हैं कि बस उसका डायपर भर गया है, उतारा और फटाफट दूसरा उन्होंने पहना दिया, उसके बॉडी को क्लीन भी नहीं किया, जरा सा भी उसको स्पेस नहीं दिया, उसको बिल्कुल भी फ्री नहीं किया, बस तुरंत उतारा और तुरंत दूसरा डायपर पहना दिया। उससे बच्चे को कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे रैशेस हैं या फिर स्किन प्रॉब्लम हो जाएंगी, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, और कई बार आप देखोगे कि उससे बदबू भी आने लगती है। तो इसलिए ऐसी गलती आप बिल्कुल भी बच्चे के साथ मत करिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको नॉलेज मिल गई होगी। तो अगर आपके भी छोटे बेबी हैं तो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपके रिलेशन में या फिर आपके आसपास भी कोई छोटे बेबी है तो उनको भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी नॉलेज मिले और वो अपने बच्चे के साथ कोई गलती ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।